सभी को प्रणाम। मैं सबसे पहले डीसी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम ऑफिस में हम इस प्रकार से अपने आप को रिलैक्स रख सकें, माइंडफुल और ऑफिस योगा ब्रेक, इस पर जो है वो आप आजकल के समय में आज के समय में तनाव बहुत ज़बरदस्त एक समस्या है। ऑफिस में हो चाहे आप कहीं भी हो, हम तमाम तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने ऑफिस योगा ब्रेक करके 20 मिनट का आपको एक छोटा सा योग का एक पूरा पैकेज दिया है, जिसको आप बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे बैठ के भी योग प्राणायाम इसको आप कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम अच्छे से काम कर पाएंगे और तनाव बहुत कम रहेगा। आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है लाइफस्टाइल डिजीज़ का। तो हमारे साथ में हमारी टीम के लीडर हैं डॉक्टर जानकांगी सर, जो यहाँ के जिला आयुर्वेद अधिकारी हैं देहरादून के। मैं डॉक्टर नवीन जोशी MD आयुर्वेद हूँ और मैं अधिकारी करती हूँ। हमारे साथ में योग जो सहायक हैं वो आए हैं सुमित जी। तो आज आपको हम उस योगा प्रोटोकॉल का फॉलो कराएंगे। तो सुमित जी आप जो है वो कराएंगे, ये माइक आपको दे देता हूँ मैं, चलेगा या आप वहीं से बोलेंगे? सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करें, बैठे हुए आप लोग। तो कमर गर्दन सीधी रखें इस तरह से, कंधे के बराबर अपने पैरों में दूरी रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब अपने हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में ले आए। एक लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा सांस बाहर निकालें। अब अपने उंगलियों को इस तरह से फंसा लें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस सिर ऊपर। फिर श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इसी तरह श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ को बैठ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ को। श्वास भरते हुए अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें और अपने कंधे पे। अब कोहनियों को आगे से आपस में मिलाते हुए श्वास करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और साइड से ऊपर नीचे की ओर घुमाएं। जैसे श्वास लें और श्वास करें और श्वास छोड़ें। किसी को भी विपरीत क्रम में करेंगे, विपरीत दिशा में पीछे से श्वास भरते हुए आगे श्वास छोड़ते हुए कोहनी को परस्पर मिलाते हुए आपस में श्वास करें और श्वास रिलैक्स करें। दोनों हाथ अब दायां हाथ ऊपर करें, बाएं कंधे से लिए और बायां हाथ ऊपर करें, दाएं कंधे पे। अब सिर से हाथों को पीछे की ओर सामने की ओर। अब सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे ले आएंगे। अब इसी को विपरीत क्रम में करेंगे। अब बायां हाथ पहले जाएगा आपका दाएं कंधे पे। अब दायां हाथ ऊपर करते हुए बाएं कंधे। श्वास करते हुए सिर को पीछे की ओर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को पहले। अब आप लोगों के आगे मेज है, मेज में हाथ रखते हुए अपने आप को नीचे की ओर, कमर सीधी रहेगी, स्पाइन आपका हल्का सा टर्न करेगा पीछे की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए वापस। अब मेज पे ही हाथ रखते हुए अपने आप को आगे की ओर धकेलें और नीचे
वैसे अब श्वास लेते हुए वापस आते अब किसी का में प्राणायाम अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और पहली दो उंगली आपकी तर्जनी उंगली और मध्यमिका उंगली अपने अंगूठी के एंड में दबाएंगे और अनामिका उंगली और अंगूठे से हमने प्राणायाम करना है। दूसरे चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा को इस तरह से बनाते हुए नीचे थाइस पे या टेबल पे रखें। दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास लें। अब बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास बाहर निकालें। पुनः दाएं से लें। बाएं से बाहर निकालें। बाएं से लें। दाएं से छोड़ें। बाएं से लें। बाएं से छोड़ें। बाएं से लें। दाएं से छोड़ें। दाएं से लें। बाएं से रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे कर लें। अब ये विद्युत मर्म होता है। फिर आईब्रो के एंड में और कान की पाली के बीच में शंख मर्म होता है। यहाँ पॉइंट्स पे उंगली लगाएंगे। फिर आईब्रो के एंड पे अपनी उंगली लगाएंगे। फिर जो हमारी अनामिका उंगली है उसको हम इनर कैंथस पे लगाएंगे नाक के, और जो छोटी उंगली है उसको नाक के बिल्कुल नीचे एला निजाई पे लगाएंगे। अब जीभ को ऊपर पैलेट पे लगाएंगे, खेचरी मुद्रा, और सांस को अंदर गहरी खींचेंगे और सांस छोड़ते समय भ्रमर के समान गुंजन करेंगे। वापस गहरी सांस लेंगे, जीभ ऊपर सॉफ्ट पैलेट पे। फिर से गहरी सांस लेंगे। हाथों पर स्पर्श करते हुए अपनी आँख के ऊपर और मसाज करके हल्का सा रिलैक्स होंगे। ये हमने भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ अपने मर्मों का उत्प्रेरण किया, इसे मर्म प्राणासन कहते हैं। इसके बाद हम लास्ट में ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करना है एक साथ। उसके बाद शांति मंत्र का ओम शांति शांति शांति, रिलैक्स होकर के पूरी प्रक्रिया पूरी। ये आप अपने रेगुलर अपने ऑफिस प्रोटोकॉल में भी इसको 20 मिनट आप शामिल कर सकते हैं। आशा है कि आप सब ने रिलैक्सेशन फील किया होगा अपने अंदर, एक एक्टिव और एक्टिविटी और ऊर्जा फील की होगी। यही माइंडफुलनेस का योग और आयुर्वेद से कॉम्बिनेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, तुम आप
बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ और सभी का इसमें वेलकम करना चाहती हूँ। और ये आपने बहुत ही जो हम लोग को बताया है और ये बहुत ज़रूरी भी है आजकल के जैसे वर्क फील्ड में हम देखते हैं कि हम फिजिकली तो अगर बाहर से ठीक दिख रहे हैं लेकिन मेंटली अगर हम लोग फिट नहीं हैं तो ये हमारी सारी ही जो प्रक्रियाएं हैं हमारी, चाहे वो पाचन तंत्र बोले या आप कुछ भी ये देखिए तो वो सारे तंत्रों को हमारा ये प्रभावित करता है मेंटल है। अगर मेंटली अगर हम इल है वो हैं सिक हैं तो वाकई में जो हमारे वर्क फील्ड पर इसका प्रभाव पड़ता ही है। और हम थोड़े से भी ज़्यादा भी अगर हमको थोड़ा सा काम अगर अधिक वर्कलोड पड़ता है तो हम बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं उससे। ये अक्सर हम लोग देखते हैं सभी लोग कि भाई नहीं हमारे पास बहुत काम हो गया। अगर इस तरह के जैसे आपने बताया कि ये माइंडफुलनेस जो हम लोग की एक्सरसाइज कराए योगा कराया, अगर बीच बीच में जैसे हम लोग ब्रेक लेते हुए अगर ये करें तो वाकई में आप पूरे दिन बहुत ताजगी में महसूस करेंगे और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है जो हमारी जो 30% ये हमारी बढ़ सकती है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अब नेक्स्ट जो फोकस है हमारे पीएम सर का ये मेंटल हेल्थ पे ही है क्योंकि अभी तक टीवी प्रोग्राम हमें एलिमिनेशन 25 का जो हमने दिया था टारगेट, हालांकि हम उसके नियर ही हैं लेकिन अभी लगेगा उसको टाइम। लेकिन ये अब नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम है ये मेंटल हेल्थ पे ही है और इसमें माननीय हमारे कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और ये हर वर्कशॉप में हर कार्यशाला में हम लोग को कराना है अपने वर्क प्लेस में इस तरह की कार्यशाला है। और हमने एक दो बार शायद इसमें आपके हमारे प्राधिकरण से भी जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे डायरेक्टर साहब भी इसी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो ये बहुत हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही हम और को भी अपने आज जैसे हम लोग बहुत कम ही लोग हैं हमारे अधिकारी और कर्मचारी तो हम चाहते हैं कि ऐसे वर्कशाला हमारी होती रहे और हम लोगों को ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में हम लोग ले आए तो हमारे वाकई में बहुत फायदेमंद रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद आपका बहुत। दो शब्द आप बोले आपसे जुड़े धन्यवाद मैडम, आपने आज स्वयं इस कार्यशाला में उपस्थित होकर के योग संबंधी इस महती कार्यक्रम पर अपनी उपस्थिति व्यक्त करी। अभी हमारे योगाचार्य जी ने जो बोला था कि आप गहरी सांस लेकर के लंबी गहरी सांस लेकर के उसको निकालें। दरअसल उसका ये आशय ये होता है कि जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, लंग की यदि वॉल्यूम की बात करते हैं, एक वॉल्यूम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको जो हमेशा बना रहता है और उसके बाद में एक वॉल्यूम होता है अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके बाद टाइडल वॉल्यूम 500 ml का लगभग जिसे हम सांस अंदर बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो गहरी लंबी सांस निकालने की जो बात हो रही है, ले करके निकालने की जो बात हो रही है, ये जो तीन वॉल्यूम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस तीनों का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। अब इसको इस्तेमाल करने से क्या आशय है, हमारे लंग में लगभग 600 बिलियन एल्वियोलाई होती है, उसमें से लगभग 40% गवर्नमेंट होती है क्योंकि लाइफ स्टाइल हम लोगों की कुछ इस तरह से बन गई है। तो ये जो लंबी गहरी सांस लेने की वजह से ये जो उसमें से कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्वियोलाई है जो डोरमेंट पड़ी है और चिपकी हुई पड़ी है वो भी खुल जाए। तो यह एक बहुत सुंदर प्रयास है जिससे कि लगातार हमारे बॉडी की वाइटल्स ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजन संबंधी जो जिसे कि ओसजन भी कहते हैं और ये हमारी प्राणवायु है, इसका निरंतर संचार होता है। बहुत सुंदर प्रयास में पुनः इस प्रयास के लिए और इसको आगे इसी तरह से बनाए रखने के लिए और संबंधित ऊर्जा जो आपको प्राप्त होगी उससे जो 30% का अचीवमेंट मैडम ने कहा है उसको हम यकीनन अचीव करेंगे और हम लोग
स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। धन्यवाद।